एक नंबर गणित में आज हम बीजगणित यानी अलजेब्रा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ सूत्र आधारित प्रश्न रहते हैं। पहले हम 7 या 8 फार्मूलाज को देखेंगे। फार्मूलों को याद होना ज़रूरी है और ये फार्मूले सवालों में जगह जगह पर लगेंगे। जब तक आपको ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे आप किसी भी हालत में ये सवाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये कुछ छोटे से फार्मूले हैं, उन्हें आप यहाँ पे समझ लीजिए मेरे से। तो सबसे पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। इससे हमने तैयार कर लिया a² b² + 2ab। अगर हम इसमें दिए गए जो हमने अभी फार्मूला बनाया है, इसमें हम a की जगह x और b की जगह 1/x रख दें और उसका होल स्क्वायर करें, यहाँ होल स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, तो आपका फार्मूला बन जाएगा x² + 1/x² + 2। मतलब ये जो फार्मूला है और ये इसकी फॉर्म ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो इतनी आप समझ बनाइएगा। अगला फार्मूला है वो प्लस की जगह माइनस में है, तो दूसरे फार्मूले में आप देखेंगे a - b का होल स्क्वायर है, तो वो होता है a² + b² - 2ab। तो हमने a की जगह x और b की जगह 1/x रखा और इसको इसी फार्मूले की नकल पे देखो आप x² 1/x² - 2। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ 2ab और यहाँ 2 अकेला कैसे रह जाता है। तो जो x और 1/x आते हैं वो आपस में कट जाते हैं। जैसे a की जगह x रखेंगे, b की जगह 1/x, तो x कट जाएगा। सिमिलर a की घात 2 - b की घात 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से x² - 1/x² का एक बार ये पूरा फॉर्मेट प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में। चौथे नंबर का फॉर्मूला है a² + b²। ये बन जाएगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर - 2ab। इसी की नकल पे हम x² + 1/x² भी बना सकते हैं और ये बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर - 2। मैं आपको दोबारा बता दूं ये सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं, तो ये फॉर्मूले आपको मालूम होंगे ये वाले साइड के, तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल आप कर पाएंगे। अब हम 5वें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें दिया a² + b²। गौर से देखें दोनों एक ही हैं, ये 4th नंबर और 5th। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ प्लस की फॉर्म में खोला गया है, माइनस की फॉर्म में है, तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab हो गया। इसी की नकल पे जब हमने बगल में x² + 1/x² के लिए तैयार किया तो माइनस में आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर + 2। इसी तरीके से क्यूब के दोनों फॉर्मूले हमने जनरेट कर लिए। a + b का होल क्यूब a³ b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, और इसी की नकल पे a की जगह x और b की जगह 1/x रखते हुए ये फॉर्मूले तैयार कर दिए। ऐसे ही माइनस का है a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो इसकी नकल पर a की जगह x और b की जगह 1/x रखते हुए x - 1/x का होल क्यूब, तो बन जाएगा x³ माइनस का 1/x³ माइनस ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में x - 1/x। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा कंठस्थ याद होने चाहिए, तो थोड़ा जल्दी सवाल हो जाएंगे आपसे। अब हम इसी के आधार पर कुछ सवाल करेंगे। तो उसमें हमारा पहला सवाल है, यदि x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो आपसे पूछा गया x - 1/x का मान, x² + 1/x² का मान, x² - 1/x² का मान और x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है x² + 1/x², इसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि हमको मालूम है कि x + 1/x का = 5 है, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर का चढ़ गया। स्क्वायर को इधर फॉर्मूले से खोल दीजिए, x² 1/x² + 2, उधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 25 में से 2 गया 23। तो आपका पहला आंसर ये आ भी गया। अब हम जो अगला सवाल करेंगे उसमें इसका यूज़ कर लेंगे, इसलिए हमने इसे पहले निकाल लिया है। अब अगला सवाल है, हमको निकालना है x - 1/x। तो x - 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, वो हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, x² + 1/x² - 2। अब हमको इसका मान थोड़ी देर पहले हमने अभी निकाला है, हाल ही में 2 मिनट पहले ही, 23। तो इस जगह हमने 23 रख दिया और फॉर्मूले में ऑलरेडी पहले से 2 है, तो 23 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 21। और इधर साइड में आप देखो स्क्वायर लगा हुआ है, बट सवाल में जो डिमांड है उसमें स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ये सेकंड सम हो गया। अगले सवाल में उसने बोला हुआ है x² - 1/x²। इसे एक बार प्लस में खोल दीजिए, एक बार माइनस में। प्लस की वैल्यू आपको गिवन है 5, माइनस की वैल्यू अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपने ऊपर निकाली है, दोनों को मिला के लिख दीजिए 5/√21। तो इसमें पिछला किया हुआ सवाल अगले सवाल को करने में मदद कर रहा है आपके।
अगला सम है उसमें हमको निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। इसका फॉर्मूला निकाल देंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है जो Q1 है हमको सवाल में दी गई है। 3 अपनी जगह, इसकी वैल्यू 5 है। इसको खोलो, 5 की घात 3 125 और 3 5 15। 125 में से 15 गए तो 110। तो इस तरीके से पहला सवाल, उसमें 4 छोटे छोटे सवाल बनाए गए थे। ठीक है, अगला सम देखेंगे हम। इसमें हमको दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 47 है तो आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको पहला दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालना है, तो हमने इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, तो ये स्टेप तैयार होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका वैल्यू आपको गिवन है सवाल में, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 47 और 2 ऑलरेडी है ही उसमें, तो ये हो गया 49। बट सवाल में अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो वहाँ स्क्वायर नहीं, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आएगा तो 7 हो जाएगा, तो नीचे ये आंसर बन गया। सिमिलर ऐसे ही एक माइनस का भी है इसमें, तो माइनस का फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है, मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी 47। पहले 47 में 2 जुड़ रहा था, इस बार 47 में 2 गया माइनस, तो 45। यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो 45 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। 45 को 9 इंटू 5 लिख लो, 9 को अंडर रूट के बाहर कर लो तो 3 अंडर रूट 5 इसका आंसर बन जाएगा। अगला सम है, उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे एक बार प्लस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक बार माइनस में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स खोल लो। इसका वैल्यू ऊपर अभी निकाला है 7 है, इसकी वैल्यू अपन ने अभी निकाली 3 अंडर रूट 5 है। 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 रूट 5, ये आंसर भी आ गया। तो ऊपर के जो हमने मान निकाले हैं, देखिए आप 7 निकाला हमने, ठीक है, और हमने नीचे अगला मान जो निकाला, ये दोनों ही हमारे काम आ गए। बस हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस। अगर एग्जाम में आता है तो आपको सेपरेट दोनों मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें यूज़ करने को ऊपर से मिल रहे हैं। अगला सम है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है यदि 2x प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3। तो इस सवाल में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अंदर जो स्टेप बची वो हमारे सवाल के फॉर्मेट को तैयार करेगी। इस 2 को कैंची गुणा कर दीजिए यहाँ पे नीचे की साइड, तो ये आ गई स्टेप आपके पास, जिसको मैंने अभी राइट किया। अब ये स्टेप आ गई, अब आप सवाल में पहुंचो। तो सवाल में डिमांड क्या है, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। तो इसका फॉर्मूला आप देखो, ऊपर फॉर्मूले में ये लिखा होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मान आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले निकाला है 1/2, तो इस 1/2 को इस फॉर्मूले में यहाँ रख दो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 रख दो। दोनों जगह 1/2 रख देने के बाद इसे सॉल्व करो तो 1/2 का होल क्यूब आता है 1/8 और ये हो जाएगा 3/2। इसको एलसीएम ले लो, 8 आ गया, 8 बन जाए 1 और 2 से करो, 2 4 जाए 2 4 जाए 4 3 जाए 12 हो गया, 1 में से 12 गया माइनस 11/8 आ गया। आप रफ कागज पे करके देखिए, ऐसे अकेले वीडियो देखने से गणित आ जाती तो दुनिया के सारे लोगों को गणित आ जाएगी। आप जब तक इसे पेपर पे नहीं करेंगे एक भी सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है, तो अपने को फाइंड करना है कि 2x अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इस सवाल में हमको ये इधर की वैल्यू दी है, ये हमारे काम की है, इसे हमें बना के रखनी है। तो इसको हम पहले लेते हैं और दोनों तरफ x का भाग दे देते हैं ऊपर नीचे। जैसे ही ऊपर नीचे x का भाग देंगे तो ऊपर से 2x का x कट जाएगा, नीचे से एक x यहाँ से कट जाएगा, ये x कट जाएगा, बट यहाँ पे नीचे अपॉन में 3 के नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये स्टेप जनरेट हो जाएगी आपके पास। अब इसमें आप क्या करो, 3x और 3/x को पास में ले लो, ले लिया, ठीक है। आप पढ़ो, अगले वाली स्टेप में देख रहे होगे यहाँ पे, बाकी पूरा सवाल ऐसे ही है, पर 3x और 3/x पास पास में। अब आप थोड़ा समझदारी से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया तो ये स्टेप जनरेट होगी, बाकी पूरा सवाल वैसे ही है। तो 2 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, पर x प्लस 1/x का मान अपन 5 छोड़ के आए थे, वो 0 आपने को सवाल में गिवन है, और ये 5 जो है पीछे वाला वैसा का वैसे ही लिखा है। तो 3 पंजे 15 में से 5 गए 10, ऊपर का 2 वैसा का वैसे ही है, 2 से 10 को काट दीजिए तो 1/5, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला सम देखिए, अगले सम में दिया हुआ है आपको यदि 2a माइनस 2/a प्लस 3 बराबर 0 है, तो आपको इसका मान निकालने को कहा गया है a क्यू माइनस 1/a क्यू प्लस
टू का मान क्या होगा। तो आपको जो गिवन है दिया है उसमें से आप पहले इसको लिख लीजिए। फिर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इतने हिस्से में, कि इतने हिस्से में जिसको मैंने अभी रेड कलर के ब्रैकेट से किया है, इसके अंदर 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये माइनस का 3 हो गया। फिर इसके बाद मुझे दिख रहा है इस 2 को 3 के नीचे कर देंगे तो ये स्टेप बन जाएगी a माइनस 1/a इजकल टू -3/2। तो हमको यही स्टेप हर बार बनानी है, आप हर सवाल में देखेंगे ऊपर भी, क्योंकि हमने फॉर्मूले इसी फॉर्म में जनरेट किए हैं आज के लिए। अब हमको निकालना जो वैल्यू, उसको हम सॉल्व करने पहुंच जाएंगे। तो हमने वो ले लिया a क्यू माइनस 1/a क्यू प्लस 2, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया उतने हिस्से का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये फॉर्मूला खुल गया जो रेड ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और प्लस 2 अपनी जगह वैसा का वैसे ही है। अब a माइनस 1/a की वैल्यू अभी ऊपर छोड़ के आए -3/2, a माइनस 1/a/2 की a माइनस 1/a की वैल्यू -3/2। अब इसे फॉर्मूले में रख दिया तो a क्यू की जगह रखा गया तो जो हो जाएगा -3/2 की होल क्यूब, 3 a की जगह a माइनस a/2 की जगह रख दिया -3/2 और प्लस 2 अपनी जगह। इसे सॉल्व करिए, 3 3 9 3 27/8, इसका इससे गुणा हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 9/2 और जो हो जाएगा 2 अकेला। इसका एलसीएम लीजिए 8 आएगा। फिर आप डिवाइड देके इसको सॉल्व करिए, माइनस के 47/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कहीं तुकबंदी या जुगाड़ का काम नहीं है कि कोई अपन ट्रिक चला ले। अगला सवाल है x² प्लस 1/x² इजकल टू 83 है। तो आपसे पूछा गया x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो हमारे पास जो गिवन है उससे हमें सबसे पहले वो छोटी फॉर्म तैयार करनी होगी। तो x² प्लस 1/x² 83 है, तो दोनों तरफ 2 घटा दो। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो उससे कर सकते हैं डायरेक्ट। खैर मेरे हिसाब से 2 घटाना ज़्यादा सही रहेगा अभी, तो हमने दोनों तरफ से 2 घटा दिया। तो यहाँ 83 में से 2 घट गए 81, और इसको देखें जरा गौर से, इसको अंडरलाइन किया है। इसका फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हटा दो तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में आप नीचे देखोगे तो ये 9 आ गया। मैंने कहा था आपको कि ये स्टेप होना जरूरी है, ये स्टेप बन गई। अब आपका सवाल होगा x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला लगाओ। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। तो इसकी जगह पे 9 आ जाएगा और इसकी जगह 9 आ जाएगा। इसे 9 की पावर 3 7 29 और 3 9 जा 27, इस दोनों जोड़ देंगे 756 आ जाएगा। तो आप हर सवाल में देखेंगे x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की फॉर्म जनरेट होना जरूरी है। अगला सवाल दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 99, ये तो हमको दिया ही ऑलरेडी। तो इसका मान ज्ञात कीजिए 100x अपॉन में 2x² प्लस 10 102x प्लस 2। तो आप इस वाली साइड में x का ऊपर नीचे भाग दे दो, ये लिखा है x का ऊपर नीचे भाग दे दो। तो यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से एक x कम हो जाएगा, इसमें से x कट जाएगा और यहाँ पे नीचे अपॉन में x आ जाएगा। तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये वाली लाइन जैसी बन जाए तो आप अगली लाइन में जरा देखेंगे ध्यान पे, ये दोनों 2x और 2/x एक साथ ले लिया हमने, तो ये वाली लाइन बन गई। गौर से देखें, बाकी हमने सारा सेटअप वैसे ही रखा है, ऐसे ही हम ऊपर भी कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, इसका मान हमारे पास ऊपर 99 सवाल में दिया है, तो ऊपर का 100 वैसे ही है, 2 अपनी जगह है। ये इसका मान जो है वो हमने यहाँ रख दिया, तो 99 आ गया। 99 का 2 से गुणा 198 और 102 जोड़ दीजिए 300, 0 से 2 0 कट गए, तो आपके पास बच गया 1/3। अगला सम देखें। अगले सवाल में दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100 का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम्स वगैरह में ये आता भी है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल को करने के लिए लॉन्ग मेथड में ना जाएं, सबसे बढ़िया तरीका है पुटिंग मेथड लगाएं। तो आप x का मान 1 रखिए, तो आपने यहाँ 1 रखा और यहाँ पर भी 1 रखा और 1 और 1 जोड़कर कितना आ गया 2। यानी x रखने पर दिए गए समीकरण को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ये बात समझ लो। अतः हम x का मान बगल वाले समीकरण में रख देंगे। तो इसमें भी हमने x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना है। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 की घात 100 और 1 की घात 100, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहती है, 1 और 1 जुड़ के कितना आ गया 2। ये बहुत सरल सवाल है, किसी मेथड में ना जाते हुए इसी तरीके से आप करिए। अगला सवाल भी हम इसी ऑर्डर में देखेंगे। अभी x की घात 47 प्लस 1/x की घात 47 बराबर 2 है, तो x की घात 48 माइनस 1/x की घात 48 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। तो 1 रख के देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 2 यानी संतुष्ट हो रहा है। ये 1 को यहाँ रख दो आप, तो जो हो गया 1 - 1 यानी 0 आ गया।
क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो रहा है। तो जब 1 में से 1 घटेगा तो 0। 1 की घात 48 करो, 47 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल को। अगला सम इसमें दिया है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो हमको x की घात 3 प्लस x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ऐसे सवाल करने के लिए ज़्यादा फॉर्मूले पे जाने से फंस जाते हैं, इसलिए इसमें आप पुटिंग मेथड करो, x बराबर 1 रखो। तो आपने यहाँ 1 रखा और यहाँ 1 रखा, तो ये 1 रहेगा, पर 1 से 2 में डिवाइड दोगे 2, तो 1 और 2 जुड़ के कितने आ गए 3। तो यानी सेटिस्फाई हो रहा है इसके अंदर। जब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो एक्स प्लस 1 जो है अपन दिए गए उसमें रख दो, जो हमको प्रश्न दिया है उसमें रख दो। तो हमने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा और 2 अपनी जगह, x की जगह 1 रख दिया हमने और 3 अपनी जगह और x की जगह 1 रख दिया। नीचे वाली स्टेप में आप देख सकते हो ये वाली स्टेप बन गई, ठीक है। फिर हमने इसके मानों को सॉल्व किया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 और नीचे 1 2 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 माइनस किया, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ गया 2। तो ऐसे सवालों में आपको केवल पुटिंग मेथड पे थोड़ा ध्यान देना आने लगते हैं। अगला सवाल भी इसी की नकल है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आपको ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप x बराबर 1 रख के देख लो, संतुष्ट हो रहा है 1 प्लस 1, हाँ। इस 1 को आगे बढ़ा दो सवाल में तो ये आ जाएगा, इस तरह का स्टेप बन जाएगा जो मैंने लाइन खींचा है, और स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0, ठीक है। अगला सम देखेंगे। अगले सवाल में कहा गया हमारे हिसाब से कि x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ समीकरण है उसे सबसे पहले x से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, 3 अकेले, यहाँ पे 1/x आ जाएगा। जैसे ही ये वाली लाइन बन जाए, जिसको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया अभी, तो आप क्या करिए 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इस साइड। जैसे ही 3 इधर आएगा तो ये स्टेप बन गई, देखिए जो मैंने गोला लगाया। मैंने आपको शुरू से बोला ऐसा स्टेप जैसी बन गया, आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब आप अपने सवाल में पहुँचो, आप अपने सवाल में एक अरेंजमेंट कर लो, जो स्क्वायर वाले हैं वो उनको साथ में लिख लो, देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट दे दिया उसे, और बिना स्क्वायर वाले हैं वो एक साथ कर लो। अब इतने का फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला ही नीचे मैंने लाइन खींच दिया, x प्लस 1/, का x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया, और ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब हम क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे ले आके इसको रख दें 3 को, और इसमें भी इस जगह 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 2 गया 7 आ गया, और 3 अपनी जगह रहेगा, 7 और 3 मिलके 10। तो ये बहुत सरल सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आता जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आप, यहाँ लिखा है x प्लस 4/x इजकल टू 4 है, तो x की घात 3 प्लस 4/x³ का मान क्या होगा। अब आप इसमें पुटिंग मेथड नहीं चला सकते, अगर आप x की 1 या 2 कुछ रखोगे तो आपको कुछ मेरे हिसाब से 2 रखा जा रहा है, तो आप 2 रख के देख लो पहले, और फिर आपको लगे तो देख लेना। तो x के मान आपने 2 रख दिया, यहाँ पे यहाँ पर भी 2 रख दिया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 2 2 4 सेटिस्फाई हो रहा है। फिर 2 यहाँ रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी रख दो 2, इस जगह 2 रख दो, एक बार यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा पुटिंग मेथड से, पर मैंने पुटिंग मेथड से नहीं किया था, मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया था। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको जगह बना दूँ। हाँ, मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लेके ये स्टेप तैयार कर दी। एक्स के पास इधर चला गया, जैसा चला गया तो जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4x। फिर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये लाइन तैयार हो गई। इसको गौर से देखा तो ये फॉर्मूला था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x बराबर मैंने 2 रख दिया, मतलब सॉरी स्क्वायर को हटाया और 2 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, x बराबर 2 आ गया। x का मान जो 2 आया वो वापस ले आके सवाल में डाल दो, तो करना वही है, 2 यहाँ रखा गया, 2 यहाँ रखा गया, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 सॉल्व कर दिए, तो ये 8 आ गया, ये आ गया 4/8, काट दीजिए 1/2, तो आंसर आ गया 8 से 1/2। चाहे कैसे भी कर लो, एक ही बात है। अगला सवाल है, उसमें दिया है वह x प्लस 1/16x बराबर 1 है, तो आपसे पूछा गया 64x की घात 3 1/64x की घात 3 का मान क्या होगा। इसमें मेरे हिसाब से पुटिंग मेथड सक्सेस नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा ट्रिक चलाना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले यहाँ 64 है, यहाँ 16 है, वैसे 16 से 64 की हिस्सेदारी है 4 गुना है, पर क्यूब वगैरह नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो दिया गया है इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 4x, इसमें 4 गया तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, और ये 4 यहाँ आ गया। जैसे ही ये फॉर्म बन जाती है, हमारे सवाल की आधे से ज़्यादा मेहनत
बन जाती है। तो हमारे पास जैसे ये सवाल बना तो हम इसका दोनों तरफ में घन कर दें, घन मतलब क्यूब, तो ये क्यूब कर दिया हमने। तो ये वाला पोर्शन तो फॉर्मूले से खुलेगा, पर इधर का पोर्शन 4 चौक 16 चौक 64 ये खुल गया, और इधर के हिस्से का फॉर्मूला खोल रहे हैं तो ये खुल गया ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, और ए की जगह 4x और बी की जगह 4x है, 1/4x है। इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो 4 का हो जाएगा 64, और जो नीचे वाले 4 का भी 64, और ये हो जाएगा इसका मान 4 है ही, जो ऊपर अपने को गिवन है। देखो आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 जो मैंने अभी गोला किया है, यही वाला मान इस जगह पे रखा गया है जहाँ मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ सवाल को, ठीक है। तो जो हो गया 3 चौक 12, और ये 12 उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 64 में से 12 गए तो 52, बाकी का हिस्सा इधर का इधर ही चाहिए हमको, क्योंकि आंसर में हमको यही मांगा गया है। तो आप ऊपर सवाल एक बार देख लीजिए कि किसका मान निकालना है, तो वो हिस्सा हमको रोकना पड़ेगा। तो हमारा 52 आंसर हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे सम हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।